आज का जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर याद करें, 100% एग्जाम में आने की संभावना है। प्रश्न है वान डी ग्राफ जनित्र का वर्णन निम्न बिंदुओं के आधार पर कीजिए। प्रश्न क्या लिखेंगे? वान डी ग्राफ जनित्र का वर्णन, वान डी ग्राफ जनित्र का वर्णन निम्न बिंदुओं के आधार पर कीजिए। नंबर एक क्या लिखेंगे? चित्र, गामा की चित्र लिख लिया। 2 संरचना, 3 नंबर 2 पर सिद्धांत है, 3 पर संरचना, 4 पर कार्यविधि, 5 पर उपयोग और 6 पर दोष। तो मतलब इसका ये हो गया, इसमें से को कुछ भी नहीं छोड़ना है और इस प्रश्न को किसी भी कीमत पर, चाहे आपको नीचे वाला प्रश्न कैसा भी आ जाए, अगर ये आ जाए तो इसी को लिख के आना है, ठीक है ना? इसी को लिख के आना है। फिर से सुन लो, इसी को एग्जाम में लिख के आना है। देखो कैसे, पहले चित्र बना रहा हूं, ये वान डी ग्राफ देखिए, जैसा इसमें गोला होता है, इस गोले का व्यास लगभग 5 मीटर होता है। क्या होता है? धातु का गोला होता है, जैसे बाल रहती है ना अपनी, ऐसी बॉल है ये, और इसका व्यास लगभग कितना बताया मैंने? लगभग 5 मीटर होता है, ठीक है ना? ऐसा एक धातु का गोला है। इसको मैंने क्या किया, 2 बड़े स्तंभ हैं, ऐसे 2 बड़े बड़े स्तंभ होते हैं जिनकी ऊंचाई लगभग 15 मीटर से 10 से 15 मीटर के बीच होती है। पे रख देते हैं इसको पीपी, इसको नाम दे देते हैं पीपी। ये ए से गोला है, इसके बीच में 2 गिरनियां आप जानते होंगे, अपन कुएं पे पानी भरने जाते हैं, जहां पर अपने पास वो गिरारी लगी रहती है, ऐसी गिरनियां लगी रहती है। इस गिरनी के ऊपर ऐसा एक बेल्ट चढ़ा देते हैं, ऐसे बेल्ट इसके ऊपर ऐसा बेल्ट चढ़ाते हैं। इस गिरनी को बोलेंगे S2 और इसको बोलेंगे S1, ठीक है ना? अब यहाँ क्या लगते थे, 2 कंघियां लगाते हैं। इस कंघी का कनेक्शन इससे ही करना, बिल्कुल ऐसा बहुत ज्यादा दूर पर बनाना। ऐसी कंघी लगा करके इसका संबंध इस गोले से करते थे, और दूसरी कंघियां लगाते ऐसे, और इस कंघी का संबंध अपन उच्च तनाव बैटरी से करते थे, और इसका अपन इसको यहाँ ग्राउंड कर देते, ठीक है? ये एच एक धन बैट है, कुछ अलग पदार्थ का बना हुआ है। अब ये यहाँ से क्या करेगा, धन आवेश लेकर ऐसे जाएगा। यहाँ पर इसमें ऐसा जगह बनाएंगे दोनों में कंप्लीट, ऐसे ठीक है ना? ऐसे यहाँ से धन आवेश लेके जाएगा और पूरे इंस्ट्रूमेंट को एक डिब्बे में से बंद कर देते। ये जो अपना है पूरा क्या है, ये वान डी ग्राफ जनित्र। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर याद करें, ठीक है ना? हेलो, अब इसके बाद इसका क्या लिखना अपन को? सिद्धांत। बच्चों सिद्धांत को बहुत अच्छे से याद करें, और तरीका भी मैं बता रहा हूँ, किताबों में जाने क्या लिखा है उसको आप इसको समझेंगे तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। आप लोगों को मैंने एक पढ़ाया था, गोली चालक की धारिता कितनी होती है, उसकी त्रिज्या की 4π होती ना। और एक आवेश का प्रश्न घनत्व की बात करेंगे तो सिग्मा बराबर कितना होता है? अब जहाँ पर ये A कम हो जाएगा, वहां पर घनत्व बढ़ जाएगा। जहाँ क्षेत्रफल कम होगा वहां पर क्या होगा? घनत्व कम हो जाएगा। तो वान डी ग्राफ जनित्र इन 2 सिद्धांतों पर कार्य करता है। लिखेंगे कैसे? हम जानते हैं कि किसी गोलीय चालक की धारिता, गोलीय चालक की धारिता उसकी त्रिज्या की कितनी गुनी होती है बच्चों?
4 पाई एप्सिलॉन 0 गुनी होती है। ठीक है ना। हम जानते हैं कि किसी गोली चालक की धारिता उसकी त्रिज्या की कितनी गुनी होती है। अब जैसे कि लिखा है तो इसको आगे कोष्टक में लिखेंगे, अर्थात C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन 0 इनटू r। ठीक है। फिर आगे लिखेंगे तथा अर्थात धारिता अधिक होने के लिए, धारिता अधिक होने के लिए कौन अधिक होना चाहिए? त्रिज्या अधिक होना चाहिए। त्रिज्या अधिक होना चाहिए, होना चाहिए। फिर आगे लिखे तथा नुकीले पृष्ठों पर आवेश का पृष्ठ घनत्व समतल पृष्ठ की अपेक्षा अधिक होता है। समतल पृष्ठ की अपेक्षा अधिक होता है। है ना। क्यों होता है कि सिग्मा बराबर क्यू अपान है। सिग्मा बराबर कितना? बस आगे लिखेंगे वांडी ग्राफ जनित इन्हीं दो सिद्धांतों पर कार्य करता है। दो सिद्धांतों पर कार्य करता है। हेलो, हाँ, अरे मैं अभी पीरियड पढ़ा दूँ कि लगाऊंगा है ना। हो गया? अरे समझ में आ गया? ये दो सिद्धांत जो है किसके हैं? वांडी ग्राफ जनित। किसके हैं? वांडी ग्राफ जनित इन्हीं दो सिद्धांतों पर कार्य करता है। पहला सबको समझ में आ गया सिद्धांत? अरे सिद्धांत समझ में आया कि आया? दोनों क्लियर हो गए? कोई कंफ्यूजन हो जाएगा कि नहीं होगा? अगला इसकी संरचना लिखे, इसको मिटा दे। संरचना देखिए, संरचना में संरचना कैसे लिखेंगे? इधर देखना बिल्कुल। स्टार्टिंग कैसे करेंगे? चित्र में वांडी ग्राफ जनित को प्रदर्शित किया गया है, ये तो लिख ही दोगे। तो लिखो ऐसे कैसे? चित्र में वांडी ग्राफ जनित, इसको वांडी ग्राफ जनित को दर्शाया गया है, ठीक है ना। इतना तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। अब स्टार्टिंग कहां से करें? कहां से स्टार्टिंग करेंगे? इसमें ए से धातु का गोला, क्या लिखेंगे? इसमें एस एक काय का गोला है, धातु का गोला होता है। जिसका व्यास लगभग 5 मीटर होता है। लगभग कितना होता है? 5 मीटर। 5 मीटर होता है। धातु का एक गोला होता है जिसका व्यास लगभग कितना है? 5 मीटर। इस गोले को
को पीपी स्तंभों पर रख दिया जाता है, जिनकी ऊंचाई कितनी है, जिनकी ऊंचाई कितनी है, लगभग 15 मीटर है ना। अलग अलग किताबों में अलग अलग लिखा है, इसलिए अपन ने लगभग कितना लिख दिया, 15 मीटर। पीपी स्तंभ है जिनकी ऊंचाई लगभग कितनी है, 15 मीटर। फिर लिखेंगे एच एक ऊंचालक पदार्थ का बेल्ट है, पदार्थ का बेल्ट है जो गिरनियों, कौन कौन सी गिरनियां, S1 व S2 पर चढ़ा हुआ रहता है। ठीक है ना, अरे ठीक है, ये दोनों के ऊपर ऐसे घूमता रहता है। फिर आगे देखें, फिर आगे क्या है, ए और बी, यहाँ मैंने लिखा नहीं है, ये ए है और ये बी। ए तथा बी, ए फुहार कंघी है, कंघी है, तथा बी जो है, तथा बी संग्रह कंघी है। ठीक है, ए कौन सी कंघी है, फुहार कंघी, और बी कौन सी है। अब ए का संबंध उच्च तनाव बैटरी से होता है, उच्च तनाव बैटरी से होता है। ए का संबंध किससे होता है, बताइए, इसमें कोई कंफ्यूजन है, कुछ लिख नहीं सकोगे क्या। देखो इसमें क्या होगा, मेरी बात सुने, फुहार मतलब जहाँ से अपन धन आवेश को फुहार करके इसके ऊपर भेजेंगे। आप इसमें थोड़ा बहुत कम ज्यादा लिख दोगे तो कोई ऐसा इशू नहीं हो, ठीक है कि नहीं। अगर ऐसा लिख भी दोगे ना तो इसकी ज्यादा ये नहीं है, सर बिल्कुल थोड़ा बहुत एक्सक्यूज चले जाएगा, परंतु लिखना ऐसे ही है। सभी बच्चे टेबल ले, और टेबल नहीं हो तो लाइब्रेरी में से लेके आ जाए, बिना टेबल के नहीं बैठेंगे। हाँ आ जाओ, ये टेबल खाली पड़ी, आ जाओ। टेबल जरूर अपने पास होना चाहिए क्योंकि एग्जाम देना आपको, ठीक है। ये ले लेनी है, बैठे आया ना, सबको हो गया क्लियर, लिख लिया सबने। अरे लिख लिया, अब क्या लिखना है, कार्यविधि लिखो, कार्यविधि, कार्यविधि लिखने क्या लिखेंगे अपन, कार्यविधि। जब गिरनी S1 को किसी साधन की सहायता से घुमाया जाता है ना, जब गिरनी विद्युत मोटर की सहायता से घुमाए, जब गिरनी S1 को विद्युत मोटर की सहायता से घुमाया जाता है, विद्युत मोटर की सहायता से घुमाया जाता है, ठीक है ना, विद्युत मोटर की सहायता से घुमाया जाता है। तो ए का संबंध, सॉरी, कंघी है ना, ए किस पर है, धन विभव, धन आवेशित है ना, ऐसा धन आवेशित होने के कारण
क्या चलने लगेगी? विद्युत पवन चलने लगेगी। क्या लिखेंगे? विद्युत पवन चलने लगती, चलने लगती है। ठीक है ना? ठीक है। अब यह लिखेंगे बेल्ट एज धन आवेश लेकर। क्या लेकर? धन आवेश लेकर कहां तक जाता है? बी तक जाता है। बी तक जाता है, जो धन आवेश को लेकर गोले एस पर क्या कर देगा? गोले एस पर पहुंचा देता है। इस प्रकार गोले एस पर लगातार धन आवेश का मान बढ़ता रहता है। धन आवेश का मान क्या होता रहता है? बढ़ता रहता है। ठीक है ना? बढ़ता रहता है, जिससे क्या होगा? जिससे गोला एस अधिक विभवांतर पर हो जाता है। जिससे गोला एस अधिक विभवांतर पर हो जाता है। ठीक है ना? इसकी सहायता से आगे लिखेंगे, इसकी सहायता से लगभग 10,000 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न किया जा सकता है। इसकी सहायता से लगभग कितने हजार का? 10,000 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है? कितने वोल्ट का? 10,000 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है, लिख लिया हमने। अब इसके उपयोग क्या काम आएगा? देखो उपयोग देख रहे हैं। उपयोग में लिखेंगे उपयोग। देखो बच्चों, उपयोग में लिखेंगे वार्निंग ग्राफ चरित्र के उपयोग निम्नलिखित है। पहला उपयोग नंबर 1, धन आवेशित कण। धन आवेशित कण कौन कौन से? अल्फा कण। अल्फा कण पर एक तो धन आवेश होता है, एक प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। क्या लिखा आपने? को त्वरित करने, त्वरित करने। ठीक है। नंबर 2, न्यूट्रॉन को त्वरित करने में लिख लिया। दूसरा लिखेंगे सेकेंड नंबर, अधिक विभवांतर को उत्पन्न करने। अधिक विभवांतर को उत्पन्न करने में। और तीसरा, नाभिकीय अभिक्रियाओं में। क्या लिखेंगे? नाभिकीय अभिक्रियाओं में। ठीक है, 3 उपयोग लिख लिए सबने? है? अगला दोष। दोष कौन कौन से हैं? दोष देखिए। पहला दोष नंबर 1, काय में किया जाता? दोष क्या है? कितने आकार है इसका? बहुत बड़ा है। तो इससे परिवहन में इसका आकार बड़ा होने के कारण परिवहन में असुविधा होती है। एक और दोष लिख लो। आकार बड़ा होने से परिवहन में असुविधा होती है। दूसरा उपयोग काय में? दूसरा उपयोग लिखेंगे, इसका विभवांतर अधिक होता है, ऐसा ये खतरनाक हो सकता है। हाँ, बहुत अधिक है। विभवांतर बहुत अधिक होने से ये खतरनाक हो सकता है। तो ये अपना सभी लोग इसको बहुत अच्छे से पढ़े। ठीक है ना? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे सबको समझ में आ रहा है?
नाभिकीय अभिक्रिया है ना, नाभिकीय अभिक्रिया में ना। हाँ, नाभिक की अभिक्रिया।